हेलो फ्रेंड्स। अब तक आपने देखा कि ब्रेंडन रात को एंथनी के घर पर रुककर सुबह को एंथनी से विदा लेकर उसके घर से निकल गया था। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। एंथनी थोड़े दिनों के बाद क्रिस से भी मिला और उससे भी वही सब कहा जो ब्रेंडन से कहा था। एंथनी ने क्रिस को अपने घर पर रात को रुकने के लिए तैयार कर लिया और क्रिस को अपने घर के गेस्ट रूम की चाबी दे दी। रात को एंथनी के घर पर क्रिस आया और वहां पर रखे बेड पर लेटकर सो गया, पर रात को पावर कट भी नहीं हुआ और ना ही क्रिस ने बेड को खिड़की के पास खिसकाया और ना ही तब बेड के नीचे कोई नोट्स पड़े हुए थे। सुबह हुई तो क्रिस एंथनी के अपने घर पर वापस लौटने पर उससे विदा लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब क्रिस के लिए एंथनी ने बेड के नीचे नोट्स डाले ही नहीं थे तो क्रिस को अपने घर पर रात को रुकवाने का क्या लॉजिक रहा होगा और एंथनी किस तरह समझा कि असली चोर कौन है। आइए देखते हैं। क्रिस के घर से जाने के बाद एंथनी ने अपने गेस्ट रूम की कैबिनेट के ड्रॉर को चेक किया। एंथनी ने नोट्स इस बार वहां रखे थे और फॉर्चुनेटली सब नोट्स सही सलामत रखे हुए थे। क्रिस ने वो ड्रॉर खोलकर तक नहीं देखा था। असल में हुआ ये था कि ब्रेंडन के आने से पहले एंथनी ने सारे नोट्स पर एक स्ट्रॉन्ग खुशबू वाला केमिकल स्प्रे कर दिया था कि अगर ब्रेंडन उन नोट्स को छुएगा या अपने साथ ले जाने के लिए अपने पास रखेगा तो वो खुशबू उसके हाथ और कपड़ों में आ जाएगी। तो जब एंथनी सुबह को घर आकर ब्रेंडन से मिला था तो तब ब्रेंडन के कपड़ों से वो खुशबू आ रही थी, क्योंकि रात को नोट्स देखने के बाद ब्रेंडन लालच में पहले अंधा हो गया था और वो नोट्स उसने सचमुच अपने कपड़ों की पॉकेट्स में रख भी लिए थे, पर खुशबू का पता चलते ही उसको समझ आ गया था कि वो एंथनी के जाल में फंस गया है। तो उसने नोट्स को एंथनी को लौटाने में ही भलाई समझी और सच्चे होने का ढोंग किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एंथनी को पता चल गया कि ब्रेंडन ही असली चोर है। अब क्योंकि एंथनी को क्रिस पर डाउट ही नहीं रहा था तो उसने इस बार बेड के नीचे नोट्स डाले ही नहीं थे, बल्कि इस बार उसने वहां रखी कैबिनेट के ड्रॉर में नोट्स रखे थे और ड्रॉर के हैंडल पर केमिकल स्प्रे किया था। एंथनी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि अगर चोर अपने दोस्त के वॉलेट को उसको बिना बताए चेक कर सकता है और उसमें से नोट्स चुरा सकता है तो पक्की बात है कि वो नोट्स को बेड के नीचे ऐसे ही ज़मीन पर पड़े मिलने पर उनको ज़रूर उठाएगा। जबकि ब्रेंडन अगर सच्चा होता तो नोट्स मिलने पर फौरन एंथनी को गेस्ट रूम में रखे लैंडलाइन फ़ोन से फ़ोन करके बता देता, क्योंकि एंथनी उसको जाने से पहले अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे गया था। पर ब्रेंडन ने फ़ोन नहीं किया था और अगर क्रिस चोर होता तो अकेला होने पर गेस्ट रूम में रखे कैबिनेट के ड्रॉर्स को चेक भी ज़रूर करता, जबकि विश्वास के काबिल इंसान ऐसा कभी नहीं करेगा, जो कि क्रिस ने भी नहीं किया था, क्योंकि क्रिस के हाथों में से एंथनी को केमिकल स्प्रे की खुशबू नहीं आई थी और नोट्स भी उसी तरह रखे हुए मिले जैसे एंथनी ने रखे थे। अब एंथनी को ब्रेंडन के चोर होने का पता चल चुका था। एंथनी ने ब्रेंडन से अपनी दोस्ती तोड़ ली थी, क्योंकि ब्रेंडन ने उसका विश्वास तोड़ा था, वो भी एक बार नहीं बल्कि दो बार। एंथनी और क्रिस हमेशा अच्छे दोस्त रहे। एंथनी ने क्रिस को अब अपने वॉलेट से नोट्स चोरी होने की बात बाद में बता दी थी, जिससे ब्रेंडन कभी क्रिस से विश्वासघात ना कर पाए।
फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह एंथनी ने अपने उस दोस्त का पता लगाया जिसने उसके साथ विश्वासघात किया था। फ्रेंड्स, कोई भी इंसान, चाहे वो आपका दोस्त हो या रिलेटिव हो, जिसकी विश्वास तोड़ने की नेचर होती है, वो बार बार आपका विश्वास तोड़ता है जब तक कि वो पकड़ा ना जाए या आपको उस पर डाउट ना हो जाए, जैसा ब्रेंडन ने किया था। और क्रिस सच्चा था, वो तो आराम से बेड पर लेटकर सो गया था। अगर फिर भी ऐसा होता कि एंथनी के घर पर ब्रेंडन और क्रिस दोनों ही नोट्स चुरा लेते, तो एंथनी दोनों से ही अपनी दोस्ती तोड़ लेता। फ्रेंड्स, रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं और रिश्तों में विश्वास भी होता है। ये भी सही है कि कोई इंसान विश्वास भी सिर्फ अपने लोगों पर ही करता है, गैरों पर नहीं। पर जहाँ विश्वास होता है, धोखा भी वहीं होता है। किसी का विश्वास टूटता है तो दिल को बहुत चोट लगती है, और विश्वासघात चाहे फाइनेंशियल हो या इमोशनल हो, दोनों ही गलत हैं। पर यह दुनिया भी कहीं ना कहीं एक दूसरे पर विश्वास करने से ही चलती है। तो फ्रेंड्स, विश्वास करना मत छोड़िए, पर ब्लाइंड ट्रस्ट करने से बचिए। सही और सच्चे इंसान पर ही ट्रस्ट करिए। थैंक यू।